नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सफर जल्द आसान होगा। राज्य के कई प्रमुख मार्गों को 4 लेन बनाने के प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी मिल गई है। इससे यातायात सुगम होगा, समय बचेगा और दुर्घटनाएं घटेंगी। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होकर विकास और कनेक्टिविटी को नई गति देगा, रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे। हरियाणा गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राज्य एक सरकार ने 2032 तक जल सुरक्षित राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नहरों के आधुनिकीकरण और भूजल स्तर सुधार से जुड़ी कई योजनाएं लागू की गईं। हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत जनवरी से होने की संभावना है। यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होगी और प्रदूषण कम करने में मदद करेगी। हाइड्रोजन तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन भारतीय रेलवे के हरित मिशन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में कचरे का कहर बढ़ गया है। खुले में फेंके या जलाए जाने वाले कचरे पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। साफ सफाई अभियान तेज कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ जुर्माना व कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाने की योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि यह पार्क ईवी उद्योग को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजन करेगा और पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। पार्क में चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग और उद्योग इकाइयों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को बड़ी राहत दे रही है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बी.आर. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता योजना शुरू की है। योजना के तहत महिला उद्यमियों को 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही ब्याज दर भी बहुत कम रखी गई है, जिससे महिलाओं 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही ब्याज दर भी बहुत कम रखी गई है, जिससे महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू और बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए साल की शुरुआत में हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 के तहत 5,794 लाभार्थी परिवारों के खातों में 217 करोड़ 36 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर किए। इस पहल से हजारों परिवारों को सहारा मिलेगा। हरियाणा राज्य की आईटीआई नए रूप में तैयार होंगी। प्रशिक्षण में कोर्स अपडेट किए जाएंगे और आधुनिक मशीनों व उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग के अनुरूप कौशल देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अब जींद से सोनीपत का सफर केवल 60 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। नई सड़क और यातायात सुधार परियोजनाओं के चलते यात्रा समय में भारी कटौती हुई है। इससे आवागमन आसान होगा और व्यापार एवं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने दवाओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखने का वादा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों तक किफायती दवाइयां पहुंचाना प्राथमिकता है। महंगाई और कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित जांच और नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाएगी। हरियाणा सरकार ने आईटीआई भवनों की फिटनेस जांच का आदेश दिया है। जर्जर और खतरनाक पाए गए भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षित और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं सुनिश्चित करना है। हरियाणा में बिजली सस्ती होगी या महंगी, इस पर 8 जनवरी को अंतिम फैसला आने वाला है। सरकार ने कहा है कि इसके बाद ही उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ की घोषणा होगी। जनता और उद्योग इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूषित पेयजल के सेवन से शहर में कई लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। प्रभावित इलाकों 3 में जल आपूर्ति बंद कर जांच शुरू की गई है। प्रशासन ने लोगों से उबला या सुरक्षित पानी पीने की अपील की है। कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को बड़ी राहत दे रही है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बी.आर. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता योजना शुरू की है। योजना के तहत महिला उद्यमियों को 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही ब्याज दर भी बहुत कम रखी गई है, जिससे महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू और बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए साल की शुरुआत में हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 के तहत 5,794 लाभार्थी परिवारों के खातों में 217.36 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। इस पहल से हजारों परिवारों को सहारा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने खेलों में युवाओं को तराशने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
अब हर जिले में अपना एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है, जहां स्कूल के छात्र प्रशिक्षण पाएंगे। इसका लक्ष्य भविष्य के ओलंपिक चैंपियन तैयार करना और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। हरियाणा में हालिया बारिश नाइट्रोजन युक्त होकर गिरी, जिससे प्रदूषण प्राकृतिक खाद में बदल गया। इसका सीधा लाभ गेहूं और चने की फसलों को मिला है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है और बेहतर पैदावार की उम्मीद से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हरियाणा का सेक्स रेशियो 2025 में बढ़कर 923 पहुंच गया है, जो पिछले 5 साल में सबसे अधिक है। यह सुधार बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सरकार ने समाज में लैंगिक संतुलन बढ़ाने के प्रयासों की सफलता पर जोर दिया है। हरियाणा सरकार ने अनाधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है। अब उद्यमी और उद्योगपति सीधे पोर्टल पर आवेदन कर क्षेत्र को वैध करवा सकते हैं। यह कदम उद्योगों को नियमित करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। इसमें उन्हें प्रत्यक्ष 1100 रुपये मिलेंगे, जबकि शेष 1000 रुपये उनके बचत खाते में जमा किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की बचत और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार ने 100 mg से अधिक पावर वाली पेनकिलर दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि बाजार में ऐसी दवाएं मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द तक की कार्रवाई संभव है। हरियाणा सरकार ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने की योजना शुरू की है। शिक्षक घर घर जाकर ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें स्कूल वापस लाने की कोशिश में जुटे हैं। इससे बच्चों के भविष्य और पढ़ाई का अवसर सुनिश्चित होगा। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। अब योजना के तहत बालिकाओं की पढ़ाई, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ट्रेजरी ऑफिसर मेंस परीक्षा 25 जनवरी को आयोजित होगी। इस परीक्षा में कुल 926 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उम्मीदवारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब हरियाणा के जिला अस्पतालों में मरीज निजी कमरे का विकल्प चुन सकेंगे। इसके साथ मरीज के साथ आने वाले परिजन को भी सुविधा दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर 24 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों को आवश्यक जांच पूरी कर सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिटों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये यूनिटें 18 जिलों के 2100 से अधिक गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगी। ग्रामीण इलाकों में जांच, इलाज और दवाइयों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीएमसी चुनाव में नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसके बाद कुल 1729 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। अब सभी प्रत्याशी प्रचार में जुट गए हैं और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने के लिए रणनीति तेज कर दी है।